आज हम इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आते होंगे। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो है मोटापा, राइट। और लिटरली ओबेसिटी का तो एपिडेमिक आ चुका है और हर इंसान के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, वो या तो काम पे ध्यान दे ले, कमाई कर ले, बच्चे संभाल ले, घर संभाल ले, जिम्मेदारी संभाल ले, या खुद पे ध्यान दे ले। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो डाइट नहीं कर पाते, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली ऐसे कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि सर कोई दवा दे दो जिससे हम पतले हो जाए। आजकल वो ओज़ेम्पिक वगैरह चल रहा है ना। कोई दवा दे दो। ओजम्पिक से भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिजल्ट नहीं आते इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में लोगों की डाइट ही बहुत बेबुनियाद है और बहुत ज़्यादा अत मात्रा में लोग खाते पीते हैं। सो ओजम्पिक का एक छोटा सा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेजर, मेरे कई पेशेंट्स ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, मगर ओजम्पिक इज़ नॉट रियली अ मैजिकल पिल। कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऊपर कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। एंड वी स्टिल डोंट नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होने वी डोंट स्टिल डोंट नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड इन एवरी केस। जो लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, दे कैन, बट इट्स नॉट रियली द बेस्ट वे। बट येस, पीपल वांट अ ईजी वे, पीपल डू वांट एन ईजी वे, एंड देयर इज एन ईजी वे। लाइपोसक्शन इज एन ईजी वे, बट इट्स नॉट रियली एप्लीकेबल टू एवरीबडी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर इंसान लाइपोसक्शन करा नहीं सकता, हर इंसान के लिए लाइपोसक्शन सेफ नहीं है, हर लेवल पे लाइपोसक्शन सेफ नहीं है। एक लिमिट तक ही आप फैट निकाल सकते हो। तो आपके पास ऐसे कई केस आते होंगे, कोई एक्टर, कोई नेता, कोई बड़ा इंसान जो भाई जिसको आप ना नहीं कह सकते, तो वो जब आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे पतला होना है, मेरी चर्बी निकाल दो, तब आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि ना नहीं कह सकते। अगर हमें लगता है कि सही नहीं है तो हम ना कहते हैं। बिल्कुल। ओबेसिटी का इलाज लाइपोसक्शन नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर बात सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये तो चैप्टर की हेडिंग मान लीजिए कि ओबेसिटी इज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय लाइपोसक्शन। वाई? आई टेल यू। देखिए, ओबेसिटी की ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन बीएमआई। बीएमआई कैसे होता है दर्शकों के लिए बता सकते हैं, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप घर बैठे ही आप बीएमआई अपना कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना आपका वेट और हाइट पता होना चाहिए। सो अगर आपका बीएमआई 37.5 से ज़्यादा है, जी आमूमन तौर पे अगर किसी की हाइट 5'5", 5'7", 5'8" है, तो ये बात हुआ कि अगर आपका वेट 130, 140 से ज़्यादा है, सो आपको बोला जाता है मॉर्बिडली ओबीस। कोई डेफिनेशन 40 से ऊपर बीएमआई बोलती है, कोई डेफिनेशन 37.5 से ऊपर बोलती है। सो अगर आप मॉर्बिडली ओबीस कैटेगरी में आते हैं तो लाइपोसक्शन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपका जो मोटापा है वो आपका लाइपोसक्शन देखिए एरिया का होता है। ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स मोटे चेहरे से, हाथ से, पेट से, थाई से, हर जगह से मोटे है ना। और जो ये फैट डिपॉजिशन पे दिख रहा है, जो इंटरनल वेसरल ऑर्गन्स पे जमा है, वेसल्स वगैरह पे जमा है, वो तो दिख नहीं रहा उनको। तो कहने का मतलब है लाइपोसक्शन सिर्फ बाहरी फैट निकाल सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है वो नहीं निकालेगा। बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं तो लाइपोसक्शन उनमें है ही नहीं, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। उनके लिए एक अलग सर्जरीज होती हैं, बेरियाट्रिक सर्जरीज, वो एक अलग ही फील्ड है जो हम नहीं करते। प्लास्टिक सर्जरी वो अलग ही चीज़ है। जैसे वेट लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 30-40-50, तो वो अलग ही चीज़ है। अब आ जाते हैं उससे कम बीएमआई पे, जिसको हम बोलते हैं ओवरवेट। सो दैट इज समथिंग अराउंड 10% मोर देन योर आइडियल बॉडी वेट। आप मान लीजिए वो पेशेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो फिट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ एरिया रेजिस्टेंट फैट है, फ्लैंक्स हो गया, लव हैंडल्स, लोअर बैक हो गया, या चेस्ट हो गया, या कई कई लोगों के थाइज होती हैं, या कुछ फीमेल्स की सैडल बैग्स होते हैं, आउटर थाई होती हैं, वो अलग से निकल रहा होता है। तो वो रेजिस्टेंट फैट है जो कम नहीं हो रहा, या वो थोड़ा सा ज़्यादा है अपने एग्जिस्टिंग वेट से, उनके लिए लाइपोसक्शन अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन विद अ कॉशन, वो आपकी डाइट, फिटनेस, एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर रहा। देखिए, आपने बोला बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस पे समय निकालना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिसके सिर्फ लव हैंडल्स हैं वो लाइपोसक्शन करा के एक अच्छा शेप हासिल कर लेता है, तो उसके लव हैंडल फिर वापस आ सकते हैं अगर वो सही से डाइट एक्सरसाइज नहीं करता? अगर कोई भी ये इंसान सोच रहा है कि ये सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी करा ले और उसके बाद रोज पिज्जा बिरयानी खाए और मोटा नहीं होगा, तो वो गलत है। फिटनेस इज समथिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज समथिंग विच वी ऑल शुड वर्क ऑन। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर हर रोज़ का आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते अपनी फिटनेस के लिए, तो वो हमारी कमी है। हाँ, जहाँ से फैट निकाला जाता है वो एक बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने, साल में वापस मोटे हो जाएंगे उस एरिया में, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो एरिया ऑलमोस्ट परमानेंटली रिडक्शन हो गई। लेकिन अगर आपको बहुत मेहनत करना चाहते हैं कि आप मेरे को मोटा होना है, तो आप हो सकते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट, बट यू कैनॉट से इट्स परमानेंट रिजल्ट, बिकॉज परमानेंसी डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर ready in your mind to keep that result permanent. Now let's get into the depths of it. Technically हमारे जो फैट्स हैं इसमें लाइपोसाइट्स हमारे एडिपोसाइट्स हमारे जो सेल्स हैं, और एडिपोसाइट्स का साइज बड़ा होता है जैसे जैसे फैट जमा होता है, और हम
लाइपोसक्शन करके लिटरली उन एडिपोसाइट्स को निकाल ले रहे हैं, फैट सेल्स को निकाल ले रहे हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स हम कम कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। बिल्कुल। तो अगर किसी ने अपने साइड्स के या एब्स के या पेट के या थाई के नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स फैट सेल्स कम कर दिए हैं, तब उसके इंडिविजुअल फैट सेल्स जो अब है वो तब भी बड़े हो सकते हैं। Exactly. लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। हाँ, सो देखिए डॉक्टर साहब, फैट सेल्स वी ऑल नो रिमेन्स कांस्टेंट इन अवर बॉडी सिंस वी आर बोर्न टिल वी डाई। करेक्ट। सो अगर किसी के सपोज एब्डोमेन में, पेट पे 100 फैट सेल्स हैं जब वो पैदा हुआ था, और आज जब वो 80-90 किलो का हो गया तब भी 100 ही हैं, लेकिन तब वो फैट सेल्स छोटे से थे, अब वो बड़े बन गए। अब जब हमने लाइपोसक्शन किया, वी रिमूव फैट सेल्स, दिखाते हैं आपको 2, 3, 4, 5 लीटर जितना भी निकाला दिखाते हैं, यू कैन सी कितना फैट निकला। वो क्या है, वो सेल्स ही तो हैं। सेल्स हैं। तो सपोज हमने 70% फैट सेल्स निकाल दिए एब्डोमेन में से, 100% नहीं निकल सकते, वो तो 70-75% निकल गए। सो आपके जो बचे हुए 25% बचे, वो परमानेंट रिडक्शन है। वो 25% कभी 26-30% हो ही नहीं सकते, वो परमानेंट रिडक्शन इन फैट सेल्स हो गया। So that is a good thing. हाँ. I think from that perspective, इट इज परमानेंट। it is permanent. हम्म. तो अगर उस इंसान के बॉडी फैट लेवल बढ़ेगा भी, तो एज कम्पेयर टू उसके एब्डोमेन या लैटरल्स या साइड्स हैं, वहां पर तो कम फैट सेल्स हैं, उसके दूसरे पार्ट्स में, थाइज में वो तो या normal उसके विसरा के पास दूसरी जगह पे फैट आएगा, लेकिन उसका पास विजिबली वो फिर भी पहले से बेटर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो 25 फैट सेल्स है ना, ये थ्योरेटिकली साइज में तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि कितना बढ़ जाएंगे कि 100 के जितने हो जाए, तो हो ही नहीं सकते। सो इट इज परमानेंट रिडक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम कई बार अगर इतना परमानेंट बोल देते हैं, तो इंसान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करता। वो बात अलग है, वो तो हम बिल्कुल सही है कि भाई परमानेंट पतला तो किसी को नहीं कर सकते। हाँ। द आइडिया इज कि देर आर मॉडल्स, देर आर एक्टर्स, देर आर पीपल जिनके लिए शर्टलेस रहना उनका काम है, उनकी कमाई है। हाँ। शर्टलेस रहना या बीच पे जाना, और ऐसे लोगों, फिटनेस मॉडल्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनके लिए एक ऑफ सीजन या एक बार बीमार हो गए, कोविड हो गया, स्टेरॉइड लेना पड़ गया, इन चीज़ों की वजह से लिटरली उनके करियर 10-10, 20-20 साल पीछे चले जाते हैं। उनके शरीर के ऊपर फैट सेल्स इतनी जल्दी, किसी की जेनेटिकली बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है लाइपोसक्शन जो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया प्रोसीजर है। आपको मैं अनगिनत एग्जांपल बता सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस में से, कि पेशेंट कह रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फिट होना चाह रहे हैं, बट हमारे ये फैट सेल नहीं निकल रहे और मेरे को ये निकालने हैं, और जैसे ही हमने निकाल दिया, उनकी शेप तो ताबड़तोड़ डिफरेंट, बिल्कुल अमेजिंगली चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ इट इज इजियर टू मेंटेन। करेक्ट। क्योंकि आपके फैट सेल्स तो निकल गए, कम हो गए, आप मेंटेन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी से कि रिजल्ट्स आर परमानेंट। बट साइंटिफिक वे भी आपको मैं बताना चाहता था, इसलिए बताया। लेकिन इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बहुत से फीमेल्स हैं जिनके आउटर थाइज बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, वो स्लैक्स, जिम्स वगैरह जाते हैं, स्लैक्स पहनते हैं तो अलग से निकल रहा होता है, बहुत अजीब लगता है। वो सेल्स तो एक बार निकाल दिए, परमानेंट रिडक्शन है, वो दोबारा आ ही नहीं सकता, तो आपकी शेप पूरी चेंज हो गई। सो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब हर गली में कम से कम आधे से ज़्यादा लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं फैट ज़्यादा है। सो वाई दिस इज़ नॉट सो कॉमन? इट इज़ वेरी कॉमन। नो, वाई एवरीबडी इज़ नॉट डूइंग इट इफ इट इज़ सो गुड? बहुत सी धारणाएं होती हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करके ही निकाल लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता है रेजिस्टेंट फैट सेल्स हैं, उसको वो प्रायोरिटी नहीं देते। अगर प्रायोरिटी दे दी, समझ भी आ गए, तो किसके पास सर्जरी कराएं, ये समझ नहीं आता। क्या इस पे अपना खर्चा करने के लिए लोग रेडी हैं? इसके बावजूद अच्छा, इस पे कितना खर्चा हो जाता है? डिपेंड करता है, देखिए एरिया पे। एक क्या मिनिमम technologies- टू मैक्सिमम पकड़ लेते हाँ, हैं। मैं बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइपोसक्शन कौन कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, बहुत अच्छे से फैट मेल्ट करके निकल जाता है, तो माइक्रोवेव वेज करके टेक्नोलॉजीज हैं साइंटिफिक। कौन सर्जन कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। मगर अमूमन तौर पे अगर हम सिर्फ सपोज आउटर थाई की बात करते हैं अगर, तो बिटवीन 80,000 से लेकर 1.5 लाख का खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है कितना फैट है, कितना एक्सेस स्किन है। तो एक रफ आइडिया दिया आपको मैंने। सो ये एक सिंगल सिटिंग में हो जाता हाँ है? हाँ हाँ, एक सिंगल सिटिंग। और हॉस्पिटल स्टे कितना रहता है इसमें? ना, ये डिपेंड करता है कितना फैट निकाला। ओके। हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं कि अगर लेस देन 3 लीटर्स फैट निकाला, तो उसको एक डे केयर प्रोसीजर में करा जा सकता है। ओके। अगर 3 लीटर से ज़्यादा निकालते हैं या उससे कम में भी निकालते हैं और पेशेंट वांट्स टू स्टे इन ओवरनाइट इन हॉस्पिटल नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो रात को हॉस्पिटल में रखते हैं, एक नाइट का एडमिशन होता है, अगले दिन वो घर जा सकते हैं। सो मान लीजिए किसी के शरीर से हम 5-6 लीटर फैट निकालते हैं, तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जी फुल बॉडी लाइपोसक्शन कर दो, आप 20 लीटर निकाल दो, 22 लीटर निकाल दो, मेगा लाइपोसक्शन कहते हैं इसको। वो गलत है। अमेरिकन गाइडलाइंस बोलती हैं 10% इन लीटर्स ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इन केजीज। हम अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं इसको 7 to 8%, यानी अगर 80 किलो का इंसान है तो 6 लीटर हमारा अपर लिमिट हो गया निकालने। ये क्यों है, ये समझना ही आपका सवाल का जवाब है कि इमीडिएट चेंजेस क्या होते हैं। बिल्कुल। देखिए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टिंग होती है। सो आपने अगर स्किन और मसल्स के बीच का फैट निकाल दिया और इतना सारा निकाल दिया कि वो एरिया एक डेड स्पेस बन गया, तो बॉडी अपना इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में फेंक देती है। सो आपका बीपी लो हो जाता है,
आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, यहाँ से 20 साल पहले, कि किसी ने लाइपोसक्शन कराया, वो आईसीयू चला गया। वो यही होता था, इतना फैट निकाल दिया कि बीपी लो हो गया, क्योंकि फ्लूइड सारा एक्स्ट्रावेस्कुलर चला गया। आपने फ्लूइड पुश किया, 48 आवर्स में फ्लूइड वापस आया इंटरवेस्कुलर में, पल्मोनरी एडीमा हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। सो इसलिए अमाउंट ऑफ फैट रिमूवल इन अ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसीजर को सेफ रखा जाए। अगर आप सही मात्रा में फैट निकाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज से निकाल रहे हैं और इन अ गुड हॉस्पिटल सेटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। तो जो इमीडिएट चेंजेस होते हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सो अगर हम इस हिसाब से सोचें तो इंसान अगर हर 6 हफ्ते में एक बार लाइपोसक्शन करा लेता है तो वो अपना कितना भी फैट निकाल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एरिया से फैट निकालने की क्षमता होती है और हर एरिया से निकाला नहीं सकता। अब मेरे पास कोई आता है कि मेरे को 4 आर्म लाइपोसक्शन करता है, 4 आर्म्स, ये 4 आर्म्स से लाइपोसक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे स्किन और मसल्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स वेसल्स जारी होती है, तो यहाँ नहीं करना है। आर्म्स में कर सकते हैं आप, बैक में कर सकते हैं, एब्डोमेन में कर सकते हैं, थाई में कर सकते हैं, ये कॉमन एरियाज हैं। अगर हम सिर्फ एब्डोमेन की बात करते हैं, कई लोगों की सिर्फ बेली है, हाँ। पर वो इतनी है कि वो एक कंपैरिजन करते हैं जब वो देखते हैं कि बेरियाटिक सर्जरी के कंपैरिजन में या इस तरह की सर्जरी करने में मेरे लिए लॉन्ग टर्म रिस्क्स हैं, क्योंकि कई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी आ सकती है, और मैं अपने तरफ से मेहनत करके कुछ हद तक फैट कम कर सकता हूँ। मैंने कई बार किया है, मैंने 10 किलो 20 किलो में वजन कम कर लेता हूँ, लेकिन उससे ऊपर मुझसे नहीं होता, फिर मैं हार मान जाता हूँ और फिर खाने पीने लग जाता हूँ, फिर मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो उनको बेसिकली इम्पेटस चाहिए एक अच्छी शेप लाने का, और फिर वो आगे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, हम करते हैं। तो ऐसे केस में फिर भी हमारे पास लिमिट है 6 किलो का, 6 लीटर्स का, और 6 लीटर हम निकाल के, लेकिन वो उनको ऑप्टिमम रिजल्ट अचीव नहीं हो, तो ऐसे केस में हम उनका 2nd, 3rd, 4th टाइम कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन इसको इतना कैजुअली लेके कि हर 6 हफ्ते आ जाओ और सर्जरी करा जाओ और पतले हो जाऊंगा, ये कहना भी ठीक नहीं है। ऐसे केसेस में हम उनका पूरा रोड मैप बनाते हैं कि जी आपका हम पहले सेटिंग में करेंगे लोअर बैक और फ्लैंक्स, फिर करेंगे एब्डोमेन एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, और 2 या 3 सेशन करेंगे, जिससे आपका टोटल शेप बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में उनको हम कुछ टारगेट्स भी देते हैं कि मैं तो इतना करूंगा, लेकिन इतना आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत इतनी एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी, इतना वेट लॉस आपको भी करना पड़ेगा। तो 2nd सर्जरी से पहले उन्हें वेट लॉस करके आना होगा। बिल्कुल टारगेट देते हैं कि आपको 3 किलो 4 किलो, अनरियलिस्टिक नहीं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो इंसान उतना ही मोटिवेटेड है और मेरी सर्जरी को एक कैजुअली ईजी वे आउट तो नहीं ले रहा। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट ऑल आवर पेशेंट्स टू बी हेल्दी एंड फिट। सो वो अगर वो उसको कैजुअली के लाइपोसक्शन आया, पैसे खर्चे, सर्जरी करा ली, पतला हो गया, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी रह जाएगा। फिर हम चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए एक मोटिवेटेड पेशेंट हो जो फिटनेस को इंपॉर्टेंट माने। सो टेक्निकली आपके पास पतले होने का इजी वे आउट है, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो वर्थ इट है, बिल्कुल, जो अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई मैं पैसा जितना मर्जी दे दो, हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। वो ठीक नहीं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन वायरस फिर से फैल रहा है, तो आप मास्क और हैंड को सैनिटाइज जरूर रखें, सावधानी बरतें, इसे हल्के में ना लें। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद जनरली आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, पर आपके फिजिक बिल्डिंग में, खासकर डाइट में, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। अब इसका एक्सपोजर कितना है नॉर्मल लोगों में, वो समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। अभी 3-4 महीने पहले जब मैं अपने घर पे ट्रेन कर रहा था, तो वहाँ पे सो कॉल्ड ट्रेनर्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप नेचुरल हो नहीं हो, और खुद की आइडेंटिटी पे उन्होंने बताया कि मैं 8 साल 9 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, 5 साल 7 साल से ट्रेनर हूँ, ये हूँ वो हूँ। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो हमसे एक सवाल पूछा कि आप दिन में कितना चिकन खाते हो, तो हमने कहा कि उस टाइम पे एक 250 ग्राम का ही चिकन मेरे डाइट में था अ डे पे। तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि मेरा भाई है वो तो 50 किलो का है, वो 2 किलो चिकन खाता है अ डे। मुझे कैलोरीज से मतलब नहीं था यहाँ पे। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आपके शरीर में अब्जॉर्ब कितना हो रहा है। एब्जॉर्ब बोलने पे थोड़ा सा उनका मुंह बना, तो मैंने पूछा कि आपके शरीर में इसके फ़ायदे कितने दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उस क्वांटिटी में आपका रियल यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा हो जाता है, मैं भी 1 किलो खाता हूँ, पूरा हो जाता है। तो घर जाके उनका इंस्टा मैंने सर्च किया और उनको एक टर्म से रिलेटेड क्विंट का आर्टिकल भेजा, जिसका